सामने जखनी खोलते तकलीफ पानी खुलता। ये 25 घर है मेरा हरिजन का। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? ऐसा नहीं है सर, चलता है सब नहीं 4 बजे देता। व्हाट इज सिस्टम टू यू सर? वाई? क्यों ऐसा क्यों? ये बहुत बुरी बात है सर। जनता का पैसा टैक्स लेती है नगर पालिका चढ़ करके, तो फिर सुविधा में क्या दिक्कत है? और डस्ट पानी निकलता, आप नहा नहीं सकते, खाना बना नहीं सकते हैं। बड़ी इसलिए नहीं ना, मैं बोलने दीजिए। आज खुल के बोलने का मौका है। 1973 से मैं कांग्रेस का सदस्य रहा, आज की बात नहीं है। और कांग्रेस के देन से ही नौकरी हरिजन को मिलता था, समझे? जो आज मेरा पूरा हरिजन का कोटा खत्म कर दिया गया, नौकरी चौपट कर दिया गया। खैर उस चलिए पॉलिटिक्स की बात है। ये नाम बोले अपने का? हाँ, हमारा नाम गोवर्धन राउत हुआ सर। प्रेम शंकर जी, सुधांशु जी है। मन होता है पानी देता है, मन होता है नहीं देता है। आपको प्रत्येक परिवार के लिए घर के लिए 135 लीटर पानी चाहिए। 135 लीटर के लिए आधा पानी जो होता है एक बेरा कर दीजिए, आधा पानी एक बेरा। जो आपका नियम कानून है उसको फॉलो कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, एक समस्या है। जी सर। राउत जी बोलिए। समस्या ये है जिसके बारे में हम लगातार बोल रहे हैं लोगों को। जी हाँ। मैंने आपको नहीं, हाँ बोलिए। सरकार को बोल रहे हैं हाँ कि यहाँ जो 22 वार्ड को पानी अभी सप्लाई होगा या होगा किया जाएगा, उसमें कम से कम 10 MLD पानी हमको चाहिए। और इनके पास 5 MLD पानी को साफ करने का बर्तन है, तो उसमें आपको हैंड ओवर कर दिया, हैंड ओवर हो गया है। उसको ऐसा कराइए, उसको कहिए लगातार जो हो सके पानी साफ करें। कम से कम 10 MLD पानी आप साफ कीजिएगा, तब आप सप्लाई दे पाइए। अन्यथा जो है सो कि आप पानी नहीं दे पाएंगे। और इनका कहना गंदा पानी आया। हमको भी टेलीफोन गया था, इन्होंने किया था कि गंदा पानी आ रहा है। इसका ट्रीटमेंट अभी पानी गंदा है अभी भी ना, ऐसे मत बोलो। जरा पानी अभी पानी गंदा है, बंद है। पानी सुनिए, आप जो डिस्कस कर रहे हैं सुनिए, जरा बोलने दीजिए। साहब बोले गंदा पानी, मैं पानी जमा करके रखूँगा। आपका घर घर चेक कीजिए कि पानी गंदा है कि नहीं है। और गंदा पानी सर एक मिनट राव जी, आज कल में भी गंदा पानी आया है। देखिए, रेगुलर चलता है तो पानी थोड़ा साफ होता है, ओनली फॉर मीडियम टाइप से वाइट कंडीशन में आता है। उसके बाद सीधा डस्ट आता है उसके साथ में, पहले फर्स्ट स्टेज में। हाँ। सब बिना टंकी का खोल देंगे ना। 28 नंबर वार्ड में हम देखा कि बिना टंकी जब फुल नहीं किया तो नज़दीक वाले को पानी नहीं, दूर वाले को मिला, क्योंकि नज़दीक वाले का लेवल ऊँचा हो गया और आगे वाला नीचे है, तो नज़दीक वाले को पानी नहीं मिलेगा। जब टंकी फुल होगा तब नज़दीक वाले को भी पानी मिलेगा और दूर वाले को भी एक साथ पानी मिलेगा। तो इनको कहिए जो भी चलाते हों कि एक तो वाटर ट्रीटमेंट का जो काम ठीक से करें और टंकी फुल करके पानी चलाएं। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सोमवार को जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का दौरा किया। वार्ड संख्या 8 स्थित राउतटोला में बिहुला स्थान के निकट स्थानीय जनता ने विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह से सड़क, पेयजल, राशन कार्ड तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर अपनी मांग उठाई। इस दौरान विधायक अजय कुमार सिंह ने कार्यपालक पदाधिकारी को कई निर्देश जारी किए। जमालपुर शहर के मुख्य मार्गों पर जगह जगह गड्ढों को भरने के लिए प्रयोग किए जा रहे मकान के मालवों से उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर विधायक अजय सिंह ने रोड रोलर चलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 सहित विभिन्न वार्डों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने की दिशा में अपना फरमान जारी किया। इसके अलावा बुडको द्वारा हर घर नल जल योजना के तहत दी जा रही दूषित पानी को भी
सही ढंग से फिल्टर करने तथा नियमित रूप से पेयजल सप्लाई को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश जारी किया। आने वाले दिनों में त्योहारों का मौसम है और ऐसे में जो जमालपुर शहर की सड़कें हैं वो खस्ता हाल है। लगातार विभिन्न संगठनों के द्वारा इस पर आवाज़ भी उठाया जा रहा है और प्रशासन की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि जल्द सड़कें बनाई जाएगी, लेकिन अब तक न तो सड़कों का मरम्मतीकरण हुआ है, बल्कि मरम्मत करने के बजाय गड्ढों को मलबों से भर दिया गया है, जिसके कारण कि आवागमन की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। कब तक जनता को इन समस्याओं से निजात मिलेगी? देखिए, जनता की चिंता जो है सो लाजमी है कि उसको सड़क की सुविधा चाहिए। इसकी चिंता हमको भी। 2 सड़क का टेंडर निकाला है नगर परिषद ने। एक तो महंत चौक से 212 नंबर पुल तक और एक सड़क जुबली वेल से भारत माता चौक से होकर 6 नंबर गेट। जुबली वेल से भारत माता चौक होते हुए 6 नंबर गेट तक जो है वो राज्य मत की सड़क है और महंत चौराहे से लेकर के 212 नंबर पुल तक की जो सड़क है उसके लिए जो पैसा आया था उसके 30% का जो 17% बचता था वो विधायक की अनुशंसा पर बनता। तो महंत चौराहे से लेकर के 212 नंबर बूथ की अनुशंसा किया और जुबली वेल से लेकर भारत माता चौक होते हुए 6 नंबर गेट तक ये राज्य मत से पैसा लिया। चूँकि हमारी सड़कें इतने देर से क्यों बन रही हैं, इसका भी कारण समझना होगा। जब मैं विधानसभा चुनाव जीत के गया तो 2021 में जो विधानसभा चली उसमें मैंने सवाल उठाया नगर आवास विकास मंत्री से कि हमारे जमालपुर नगर परिषद में 17 सड़कें हैं जो 6 मीटर से चौड़ी हैं, इनको हमारा बनवा दीजिए। इन सड़कों को आप बनवा दीजिए। नगर विकास आवास मंत्री उस समय तारकिशोर बाबू थे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद और नगर निगम की सड़कें पथ निर्माण विभाग को दे दी गई। इसके बाद दूसरे वित्तीय वर्ष में जब मैंने सवाल उठाया, पूछा पथ निर्माण विभाग के मंत्री से, तो पथ निर्माण विभाग के मंत्री ने कहा कि हम इन सड़कों की अधिसूचना जारी नहीं कर सकते हैं चूँकि हमको नगर विकास आवास ने पैसा नहीं दिया है, इसलिए इन सड़कों को मैं लौटा देता हूं नगर विकास आवास को। 23-24 के वित्तीय वर्ष में मैंने लगातार प्रयास किया। जब अपर मुख्य सचिव और मुनीश चावला जी थे, इसके बाद संतोष मल जी आए, इन लोगों से निवेदन करते करते हमें जो है जुबली वेल से भारत माता चौक होते हुए 6 नंबर गेट तक की सड़क राज्य मत से मिली और महंत चौराहे से लेकर के 212 नंबर की सड़क नगर परिषद के लिए जो पैसा आता था उसमें जो विधायक को अनुशंसा करनी होती थी उससे उस सड़क को लिया गया। तो इसका टेंडर निकल गया। टेंडर निकलने के बाद 13 जुलाई तक उसकी अंतिम तिथि थी। टेंडर जो निविदा देने वाले लोग थे, क्योंकि बीच में लोकसभा का चुनाव आ गया तो 4 जून तक आचार संहिता का प्रभाव था, इसलिए वो नहीं लग पाए, टेंडर नहीं निकल पाया। जब इसकी अवधि समाप्त हो गई तो कई लोगों ने निविदा डाला है, कई ठेकेदार लोगों ने निविदा डाला है। अब सवाल उठता है कि निविदा खोलने का विषय है। निविदा खोलने में न नगर विकास आवास के पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, न सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं और जो चीफ इंजीनियर थे वो भी रिटायर्ड थे। तो निविदा खोलेगा
तकनीकी विभाग से संबंधित अधिकारी खोलेगा, और वो था ही नहीं। तो नहीं था तो अब नगर विकास आवास ने इंजीनियर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ संचिका भेजी है। वहाँ से आदेश होने के बाद इंजीनियर बहाल होंगे इस विभाग में, और तब इसकी तकनीकी बीट को खोला जाएगा। उसके बाद वित्तीय बीट को खोला जाएगा। तत्पश्चात 5 दिन के लिए आपत्ति का समय रहता है। उसके बाद जो वित्तीय बीट में कम दाम पर सड़क बनाने का दिया होगा निविदा, तो उसको सड़क का आवंटन हो जाएगा और नगर कार्यपालक उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे। इतनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपकी सड़क चालू हो। लेकिन जब आपके पास इंजीनियर नहीं है जो तकनीकी बीट खोल सकता है, जो फिनेंशियल बीट खोल सकता है, तो इसमें विधायक का तो कहीं से कोई दोष नहीं है। ये सरकार की अपनी बात है, सरकार कब बहाल कर रही है, नहीं कर रही है। और इसको माननीय पूर्व मंत्री जी ठीक से जानते हैं सरकार के कार्यकलापों को। लेकिन चूँकि 4 साल तक उनको सड़क का ख्याल नहीं हुआ, और जब सड़क की निविदा हो गई तो माननीय मंत्री ने कहा कि विधायक कुछ काम ही नहीं कर रहे। अब फिलहाल जो सर सड़कों को मलबों से भरा जा रहा है, गड्ढों को मलबों से भरा जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। नगर परिषद प्रशासन की इस तरह की लापरवाही से आम जनता को जो परेशानी हो रही है, वो क्योंकि आने वाले चंद दिनों में ही दुर्गा पूजा का उत्सव शुरू होने वाला है, तो उस पर कब अंकुश लगेगा, उसमें कैसे सुधार होगा? देखिए, जो गड्ढे हैं पिछली बार भी नगर परिषद से उसको भरा गया था, और अभी तक जब कुछ नहीं हो रहा है, कोई किसी को टेंडर अलॉट नहीं हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में जो गड्ढे हैं जिसों के मूर्ति पास करेगी दुर्गा जी की, तो उसमें ईंटा ऊँटा लोग दे रहे होंगे या मान लीजिए मेटल दे रहे होंगे, तो इसको देने के बाद हमको लगता है कि स्थिति और भयावह हो गई है सर। नगर कार्यपालक को उस पर जो सो रोलर चलवाना चाहिए, और रोलर चला के उसको स्मूथ बनाना चाहिए, और ये करेंगे। तो अगर उसमें ये रोलर चला करके उसको ठीक नहीं करते हैं, तो फिर आप मेरी ओर शिकायत करेंगे। मैं इनको कहूँगा कि भाई इसको रोलर चला के ठीक कीजिए। पेयजल को लेकर भी यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं आपने सुनी। जो संकट है लगातार गहराता जा रहा है, पानी सही समय पे नहीं मिलता है, और पानी की क्वालिटी में भी लगातार शिकायत आ रही है। तो इस पर क्या? देखिए, ये योजना 2011 की है, और जब इस योजना को डिज़ाइन किया गया था तो घर घर जल नल की बात नहीं थी। उस समय इस योजना से आपके पूरे शहर में 200 स्टैंड पोस्ट के रास्ते पानी सप्लाई करने की बात थी। लेकिन 2017 में सरकार ने पॉलिसी बनाया, नीति बनाई कि हर घर के लिए जल हम देंगे, लेकिन डिज़ाइन तो रह गया जो है स्टैंड पोस्ट का, जिसके चलते 3.75 ml पानी का शुद्धिकरण होता है, और इसको तब्दील कर दिया गया हर घर जल नल में। और ये भी 11 की योजना 17 में तब्दील हुई जल नल में, और 2020 तक जो रेलवे से NOC लेना था, और रेलवे को 5.5 करोड़ रुपया देना था, और पूसो साह वाले पुल के नज़दीक 29 लाख रुपया देना था। उस समय तत्कालीन मंत्री जो हैं उनका ध्यान ही नहीं रहा। और टेक्निकली जब योजना का डिज़ाइन चेंज होना चाहिए था, माननीय मंत्री जी जो है सो ग्रामीण कार्य विभाग में ही उलझे रह गए। तकनीकी रूप से अस्वस्थ रहने के कारण इसके डिज़ाइन को चेंज नहीं करा पाए। और मेरे समय में जब 2011 की मैं जब चर्चा करता हूँ, तो 2011 में जमालपुर शहर में 14,500 हाउस होल्ड थे, और आज 2024 किसी भी योजना को डिज़ाइन किया जाता है तो 30 साल आगे लेकर के जा कर के किया जाता है, और आज की तारीख में जमालपुर में लगभग 24,000 हाउस होल्ड। तो
2011 के हाउस होल्ड के मुताबिक आप हर घर जल नल की बात की और पुराने डिजाइन से सप्लाई करने की बात की, और अभी कम से कम 10,000 से 12,000 जो है सो घर वैसे हैं जहां जो है सो कनेक्शन नहीं पहुंचा है। इसके लिए बुडको अपनी ओर से योजना बना करके बिहार सरकार को दी दिया है। इतना ही नहीं, 2 वार्ड जो है 35 और 36 जहाँ किसी डिजाइन से पानी नहीं पहुंच सकता है, और 4 वार्ड इधर, इसके लिए डायरेक्ट जो है सो बोरिंग से पानी देने की बात चल के लिए एक प्रोजेक्ट बना के दिया है। अभी तक जो है सो इस दिशा में बिहार सरकार के बुडको की तरफ से, नगर विकास आवास की तरफ से कोई जो है काम नहीं किया गया। यह योजना हमको लगता है ये प्रोजेक्ट बना करके, ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके इसको साल भर पहले 8 महीना पहले दे दिया गया, और इस पर जो है कोई कार्रवाई जब सरकार नहीं करती है, बिना धन के तो कोई काम होता नहीं, और धन जब उपलब्ध कराएगी सरकार तभी तो सुविधा मिलेगी। और जहाँ तक मैंने कहा कि तकनीकी रूप से अस्वस्थ पूर्व मंत्री अगर इस पर संभल गए होते 2017 में ही कि इस डिज़ाइन को प्रारूप ये होना चाहिए, तो आज ये किल्लत नहीं हो आज। और इसको मैंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनवाया कि जहाँ जहाँ पानी नहीं जा रहा है वहाँ बोरिंग कीजिए, वहाँ उस बोरिंग से पानी दीजिए, और पानी नहीं पहुँचने का कारण पुराना डिज़ाइन है, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ 15 mld पानी की आवश्यकता है वहाँ 3.75 mld पानी साफ करता है। तो लाजमी है कि जो है हर जगह पर्याप्त पानी जो प्रति व्यक्ति 135 लीटर मिलना चाहिए वो नहीं मिले। वर्तमान में बिहार के कई हिस्से बाढ़ की त्रासदी झेल रही है, और आपके विधानसभा क्षेत्र का भी कई हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का एक जो सिंचाई इस बाढ़ से प्रभावित है, और सिंचाई से जुड़ा एक योजना को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ की जो किसान थी आपके वायदों पर कहीं ना कहीं भरोसा किए हुए थी कि यहाँ की जो पुरानी लंबित योजना थी सिंचाई योजना, उन पर काम को लेकर आपने वायदा भी किया था आम जनता से, अब तक वो सब धरातल पर नहीं पहुँचा है। ऐसी बात है पवन जी, जिस योजना की आप चर्चा करना चाहते हैं नाम भूल गए, डकरा नाला सिंचाई योजना। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चले जाएं डकरा नाला, और वहाँ रिनोवेशन का काम हो रहा है। चूँकि बाढ़ आ गई है तो जो इनटेक वेल बनना है वो 81 फीट नीचे तक जाएगा, और इनटेक वेल के लिए थोड़े बहुत खुदाई भी हुई है, और नहरों में रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो योजना 141 करोड़ की है, तो बड़ी योजना को पूर्ण होने में तो समय लगेगा ना। तो काम चालू है और उसमें कहीं बाधा नहीं है, उसकी गति कमज़ोर नहीं है। इनटेक वेल जब बन जाएगा और वहाँ से पानी लिफ्ट होगा तब चैनल में पानी आएगा। तो इनटेक वेल में भी कल भी हमारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भेंट हुई थी डकरा सिंचाई परियोजना की। उन्होंने कहा कि सर थोड़ा बाढ़ हट जाता है तो हम लोग इनटेक वेल का काम चालू करेंगे। और रिनोवेशन में तो हर जगह मैंने देखा है कि ईंट उखाड़ के फेंका गया है, तो काम तो चल ही रहा है। बरसात के दिनों में थोड़ा वो मध्यम हो गया है, लेकिन बरसात समाप्त होगी अक्टूबर के बाद हमको लगता है काम तेज़ होना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों को भी जो राहत अब तक सही से नहीं मिल, राहत सामग्री और राहत को लेकर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो नहीं समुचित पहुंच रही है, उसको लेकर क्या लगता है कि प्रशासन में कोई कमी दिख रही है? देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ, और सहमत इसलिए नहीं कि मैं विपक्ष में हूँ, इसलिए सहमत हूँ। 2 महीने पहले बाढ़ के संबंध में मूल्यांकन किया जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी नावें चाहिए, कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं। कोई ये इस बार जो बाढ़ आई है कोई नई बाढ़ नहीं है, इसके पूर्व भी 2 साल पहले बाढ़ आई थी। उसका डाटा जो है सो क्या कहते हैं जिला प्रशासन के पास है,
और कितनी नाव चाहिए, कितनी जगह किचन चलना चाहिए, कितना सूखा कीट बटना चाहिए, ये सब जो है सो इसकी तैयारी 2 महीना पहले मीटिंग करके हो जानी चाहिए थी और होती है। पिछली बाढ़ जब आई थी तो ये तैयारी उस समय के तत्कालीन डीएम ने करा रखा और जब बाढ़ देखने हम आए तो जिस दिन देखने आए उसके दूसरे दिन से जो है सो कम्युनिटी किचन चालू हो गया। इस बार कम्युनिटी किचन का चालू नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जहाँ जहाँ जो है सो नावें मिलनी चाहिए, जो लोग डिमांड कर रहे हैं नाव का या सूखा कीट का, इसमें भी थोड़े बहुत देर हुई है, लेकिन लोगों के यहाँ जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं जा रहा है, लोगों के यहाँ सूखा कीट जा रहा है। अब कम्युनिटी किचन के लिए कल हमारी बात हुई थी आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव जी से। मैंने कहा कि भाई बाढ़ का पानी जब निकल जाएगा घर से तो भी तो तुरंत चला नहीं जाएगा वो घर में, इसलिए आप 1 सप्ताह के लिए कम्युनिटी किचन चालू कराएं। आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय जी ने जिलाधिकारी को निर्देश दे रखा है कि आप जो है कम्युनिटी किचन चलाएं। अब देखिए आगे आगे होता है।